उसके बाद कितने दिन बाद होगा नहीं पता। चलो ठीक है, एक टारगेटेड स्कोर अगर आप देखना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं कि मुझे किस स्कोर को टारगेट करना चाहिए ग्रुप डी में जॉब की सिक्योरिटी के लिए, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इसके अंदर अगर 100 में से 75 क्वेश्चन राइट कर देते हो, भाई जैसा पेपर पिछली बार आया मैं उस हिसाब से कह रहा हूं, 75 क्वेश्चन का टारगेट जो अचीव करना बहुत मुश्किल है। पिछली बार की बात करूं तो जो सेलेक्ट हुए उनमें मुश्किल से 1000 बच्चों के सही हुए होंगे, 1 लाख बच्चों में जो सेलेक्ट हो गए उनमें 1000 बच्चे ही 75 क्वेश्चन कर पाए होंगे। तो आप कहो सर इस बार भी तो 50,000 वैकेंसीज हैं, तो इसका मतलब 75 पे तो श्योर ही सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं पिछली बार 1 लाख की जगह अगर 1000 वैकेंसीज भी होती तो 75 वालों का सिलेक्शन हो जाता है, ये मैं कह रहा हूं। हालांकि कुछ जगह सिलेक्शन ऐसा भी हुआ कुछ आरआरबीज में कि एक बच्चे के 33 क्वेश्चन ठीक, कट ऑफ हालांकि 61-62 पे गया, तो 61-62 पे भी इसका नंबर था 33 क्वेश्चन वाले का। ये मेरे सामने एग्जाम्पल था। ये कैसे? नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि पेपर बहुत सारे होते हैं और जितने ज्यादा होंगे नॉर्मलाइजेशन में उतना ही ज्यादा फर्क पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो इस बच्चे को क्या इतने ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन मिल गया होगा 28-29 का? ये मेरी आंखों के सामने का उदाहरण था। तो भाई मतलब ये 61-62 की कट ऑफ में 33 क्वेश्चन लाके भी क्लियर कर गया। मैं ये कह रहा हूं कि पिछली बार कट ऑफ जो गई थी वो 65 भी गई, 67 भी गई, 68 भी गई, 71 भी गई, कहीं की 72 भी गई, पर उनके 65, 67 या 71, 72 ही क्वेश्चन नहीं थे। उनके क्वेश्चन 40 भी थे तब भी उनके 68 हो गए, किसी ने 45 किए उसके तब भी 70 हो गए। तो ऐसे भी सिलेक्शन हुए हैं, यानी 100 में से 45-46 क्वेश्चन पे भी अच्छी जगह अच्छी आरआरबी में सिलेक्शन हो गया था। तो फिर तो 1000 बच्चे से ज्यादा होंगे ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन होकर हो सकता है 90 पे भी पहुंच गए हों। ठीक है, तो इसलिए भाई जो टारगेट स्कोर है, टारगेट तो हम सेफ स्कोर को कहते हैं ना, कि अपने दिमाग में एक माइंडसेट में बना के तो चलो कि मैं 75 के नंबर को कैसे अचीव कर सकता हूं, कि मुझे किस किस में कितना कितना करना है। तो अगर आप ये अचीव कर लेते हैं तो बहुत शानदार हो जाएगा। अब आप देखो कि जैसे मैथ्स में आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैं आपको एक देखो फिगर दे देता हूं कि 75 को कैसे लाया जा सकता है। जैसे साइंस है, मैथ्स है, तो मैथ्स में जैसे 25 क्वेश्चन है, तो आपका मैथ्स मान लेता हूं मैं एडवांस आता है जी, 4-5 क्वेश्चन पक्के आते हैं, पर आप फिर भी एडवांस मिलाकर के 20 क्वेश्चन टारगेट करो कम से कम मैथ्स में। फिर भी अगर कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत वीक होता है तो वो यहां 15 भी लेकर के चल सकता है, पर वो रीजनिंग फिर 28-30 ही करे। ठीक है, लेकिन अगर आप मैथ्स में 20 करते हो तो यहां 26-27 भी चल जाएगा। ठीक है, 26-27 इसको। जीएस में, जीएस एसएससी से थोड़ी आसान आती है, तो आप यहां पर अपना स्कोर फिर भी 12 क्वेश्चन तो टारगेट कर ही सकते हैं। और यहां पर जो साइंस है, बहुत अच्छे स्कोर पिछली बार 18-20 के आसपास थे, बहुत अच्छे स्कोर। और अगर एक जेन्युइन स्कोर अगर मैं बोलूं कि भाई 16 क्वेश्चन तो हर बच्चे को करने ही चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है, तो ये बहुत अच्छे गुड स्कोर में आएगा ये तो। ठीक है, अब मैं आपका यही मान लेता हूं कि 16, 20, 36, 36 और 26 अगर मैं जोड़ूंगा तो 62 नंबर बन जाएंगे, और 62 और 12, 74, 75 नंबर ऐसे बना दिए मैंने आपके। कैसे? कि मैं साइंस में केवल 16 भी लेके चलूं, क्योंकि साइंस आएगी उस लेवल की। मैं अगर मैथ्स में 20 लेके चलूं, आप क्यों नहीं सर मैथ्स में 15 ही कर पाता हूं, तो फिर साइंस 18 तक कर लेना, रीजनिंग 28-29 कर लेना, और जीके को एक आध बढ़ा लेना, तो आपकी मैथ्स की पूर्ति हो जाएगी। तो अपनी अपनी तरह की अपनी अपनी कलाएं हैं बच्चों पे, अपने अपने। अब कोई बच्चा एक सर में मेरा मैथ्स बिल्कुल जीरो है, तो भाई आपके पास 6-7 महीने, मैथ्स बनाने को 4 महीने चाहिए बस, तो बनाओ। बिना मैथ्स के सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी आरआरबी में। ठीक है।